हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत सिंथेसिस पोर्शन से बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन ओरिजिनल पेपर के माध्यम से प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इस पेपर का कोड है REE। ठीक है भैया। तो साथियों, आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक को निर्देश के अनुसार आपको कंबाइन करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओविंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज ना जा सका। आपको इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कॉन्सेप्ट आप लिख लें। अगर हमारा सिंपल सेंटेंस ओविंग टू से प्रारंभ हुआ है या फिर ड्यू टू से प्रारंभ हुआ है, या अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ से प्रारंभ हुआ है, बिकॉज ऑफ से, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ से, तो साथियों इनका सभी का हिंदी अर्थ है के कारण। तो ये रीज़न बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आने वाले कंजंक्शंस में से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग करना है। जैसे कि आपका बिकॉज है, क्योंकि, सिंस, चूंकि, एज, चूंकि या क्योंकि, ये तीन कंजंक्शन हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब हमारा सिंपल सेंटेंस इनमें से किसी एक प्रपोजिशन से प्रारंभ हुआ है तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस को हमें लिखना होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, ये आप लिख देंगे ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। अब साथियों आपको रीज़न बताना है तो रीज़न के लिए आप कंजंक्शन प्रयोग कर देंगे बिकॉज। इतनी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। वह कॉलेज ना जा सका बिकॉज, क्योंकि अब रीज़न क्या था, वह बीमार था। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे तो हिज को आप बदल देंगे ही में। अब साथियों यहाँ आपको लिंकिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप लिखेंगे। तो यह कोड है यहाँ, तो यहाँ बी वर्ब खोलेंगे तो आप बॉज ले लेंगे। क्यों, ये पास्ट में है तो यहाँ भी आप पास्ट ही लिखेंगे, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग आप बॉज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल होता तो आप बर लिख देते। बात क्लियर है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो यहाँ आप एज लिख देते और एनी डबल एस हटा देंगे आप तो एडजेक्टिव रह जाएगा आपका एल। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वह विद्यालय ना जा सका क्योंकि वह बीमार था। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। आगे देखिए। दो, भले ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह खुश है। इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो साथियों यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें आपका एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग किया गया है। तो एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट के अंतर्गत यही आपके कंजंक्शन है ऑल दो, और दूसरा है आपके पास में दो जो लिखा हुआ है। विरोध बताने के लिए इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो इनके साथ साथियों या तो आप कॉमा का प्रयोग करें या फिर यट का प्रयोग करें। जानकारी बता रहा हूँ, गलती से भी आपको बट का प्रयोग नहीं करना है पेपर में। इस चीज़ का आप याद रखेंगे क्योंकि सिंटैक्स से क्वेश्चन बन सकता है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हमारा ऑल दो या दो से प्रारंभ हुआ है और उसे हमें एक कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है तो सबसे पहले हम ऑल दो या दो को हटा देंगे। बात क्लियर है। तो आपको कॉमा दिया हो तो वहाँ या तो यट लिख दें, और कंपाउंड बना रहे हैं तो चाहे तो बट लिख दें। कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। एक बार फिर सुन लीजिए। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑल दो या दो से प्रारंभ हुआ है और उसे हमें कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करना है तो सबसे पहले हम ऑल दो या दो को हटा देंगे और कॉमा की जगह पर यट या बट का प्रयोग कर देंगे। अगर यट पहले से ही है तो आपको फिर चेंजिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बताओ कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप किसे हटा देंगे, दो को। तो कैसे लिखेंगे आप, ही इज पुअर, वह गरीब है। आप चाहें तो यट लिख सकते हैं, फिर भी ही इज हैप्पी, वह खुश है या प्रसन्न है। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है भैया। आप चाहें तो यहाँ यट की जगह पर बट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। आपका अगला क्वेश्चन पेपर है EF। ठीक है भैया।
तो इसमें आपका पहला सेंटेंस दिया है द थीफ वॉज पनिश्ड, चोर को पनिश किया गया, दंडित किया गया। द थीफ वॉज फाइंड, और उसे फाइन भी किया गया यानी कि जुर्मानित भी किया गया। तो देखा जाए तो एक के बाद दूसरा कार्य चल रहा है और इसे आपको कंपाउंड में बदलना है, तो कंजंक्शन एंड का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कैसे सर? द थीफ वॉज पनिश्ड, चोर को दंडित किया गया, एंड और ही, या थीफ हटा देंगे, ही वॉज फाइंड, और उसे जुर्मानित भी किया गया। द थीफ वॉज पनिश्ड एंड ही वॉज फाइंड। अगर इस प्रकार से ना चाहें आप तो यहाँ एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे द थीफ वॉज पनिश्ड, उसके बाद ये हटा देंगे क्योंकि ये हमारे पास है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट ही अलग अलग है, तो आप यहाँ लिख देंगे एज वेल एज। ठीक है, द थीफ वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। दो कार्य अगर कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं तो या तो कंजंक्शन एंड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर एज वेल एज का। अगर आप इससे भी ना चाहें, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते हैं। द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। ये हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो जो बेहतर लगे वह आप बना सकते हैं। वैसे कार्य कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है तो एंड का प्रयोग करें, बस केवल यहाँ जो नाउन दिया है उस नाउन को दोबारा रिपीट ना करें, उसकी जगह पर आप प्रोनाउन लिख दें, ये ज़्यादा बेहतर है। द थीफ वॉज पनिश्ड एंड ही वॉज फाइंड। वैसे तीनों ही स्ट्रक्चर सही हैं। आगे देखिएगा, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, यानी कि ट्रेन कब आती है। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। तो इसे आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो साथियों, सबसे पहले आप WH वर्ड क्लॉज को छोड़ देंगे। इसके अलावा जो भी आपको क्लॉज दिया है उसे आप प्रिंसिपल क्लॉज बना दें। तो सबसे पहले आप लिख देंगे आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। इसके बाद जो भी WH वर्ड आपको दिया है उसी को आप कंजंक्शन बना दें। तो यहाँ वैन दिया है तो इसी को जोड़ देंगे आप, वैन। अब आप जानते हैं डज आपका हट जाएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस चाहिए आपको, तो सब्जेक्ट आप लिख देंगे यहाँ द ट्रेन। अब डज आपने हटा दिया है तो वर्ब की आपको चाहिए फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस या ES वाली फॉर्म, तो आप लिख देंगे यहाँ एस। क्वेश्चन मार्क आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। व्हेन की कब, द ट्रेन अराइव्स, यानी कि ट्रेन आती है। अब साथियों यहाँ डू होता तो फिर आपको एस या ES लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर यहाँ डेड होता तो आप सेकंड फॉर्म लिख देते। आइए अगले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका EE। ठीक है भैया, तो इसमें आपसे कह रहा है पहले क्वेश्चन में शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, शीला को सफल होने के लिए अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसको बदलना है आपको कंपाउंड सेंटेंस में। तो साथियों, जब भी आपको 2+B1 दे, इसे आप छोड़ देंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा आपका। यहाँ लिख देता हूँ शीला मस्ट वर्क हार्ड। अब चाहें तो आप एंड से जोड़ सकते हैं और वह सफल हो जाएगी। तो एंड कॉन्टिन्यूटी है, एंड शी विल सक्सीड। एक तो ये तरीका है, आप आसानी से बना सकते हैं, यानी कि शीला को सफल होने के लिए अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड देन भी आप लिख सकते हैं और शी विल सक्सीड। लेकिन इससे बेहतर मैं आपको बताऊंगा। अब वो बेहतर क्या है सुनिएगा। शीला मस्ट वर्क हार्ड, ये आप पूरा लिख लें। जब भी आपको 2+B1 दिया है साथियों, क्या दिया है 2+B1, तो इसके लिए आप जोड़ें कंजंक्शन, तो आप अदरवाइज का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसका प्रयोग करें? अदरवाइज का। और उसके बाद अपनी तरफ से आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है भैया। उसके बाद आपको विल का प्रयोग करना है और उसके साथ आपको नॉट का प्रयोग करना है। 2 को आप हटा देंगे और सीधा आप लिख देंगे V1। ये सबसे बेहतर है आप लोगों के लिए। अगर हमें 2+B1 दिया है सिंपल सेंटेंस में और हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो 2 से पहले तक आप पूरा लिख देंगे प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद आप अदरवाइज का प्रयोग करें
उसके बाद आप वो सब्जेक्ट लिखेंगे जो सब्जेक्ट आपको दिया है, लेकिन ये प्रोनाउन फॉर्म में लिखा जाएगा। और उसके बाद आपको विल नॉट का प्रयोग करना है। टू आप हटा देंगे क्योंकि विल के साथ आपको बेस फॉर्म लिखना होता है। तो आइए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शीला, शीला, आगे लिख देंगे मस्ट, मस्ट वर्क, वर्क हार्ड। शीला को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज, अन्यथा। ये आपने क्या बता दिया, ऑप्शन अदरवाइज। ठीक है भैया। उसके बाद शीला के लिए आप सब्जेक्ट लिखेंगे सी, फिर क्या बताया मैंने आपको, विल, आगे क्या बताया आपको, नॉट। अब आपके पास रह गया सक्सीड। ये लो, बन गया आपका आंसर। यानी कि शीला को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा वह सफल नहीं होगी। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। आगे देखिएगा, वी ईट टू लिव, यानी कि हम लोग जीवित रहने के लिए खाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बनाना है। तो साथियों, जब हमें पर्पज बताया जाए, यानी कि सिंपल सेंटेंस में फिर हमें 2+B1 दिया हो और इसका बनाना है हमें क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको ध्यान रखना है 2+B1 तक आप प्रिंसिपल क्लॉज बना लें। उसके बाद आप पर्पज वाला कंजंक्शन सो दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सो दैट। जो सब्जेक्ट आपको दिया है उसी सब्जेक्ट को आप लिख देंगे, लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर ये टेंस पहला प्रेजेंट में आपको दिया है तो आप यहाँ मे का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। अगर ये पास्ट में आपको दिया है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी मॉडल्स हैं, तो इनके बाद आपको टू हटा देना है, सीधा V1 से आगे मेंशन कर देंगे। अब कहेंगे सर हमारी समझ में नहीं आया, तो ध्यान से सुनिए। जब हमें 2+B1 दिया है सिंपल सेंटेंस में और हमसे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो आपको ध्यान रखना है पहले क्लॉज को पूरा लिख देंगे, जहाँ टू आया है वहीं आपको सो दैट का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है, सो दैट का। और उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट दिया उस सब्जेक्ट को आप लिख देंगे। अगर ये प्रेजेंट में है तो आप मे का प्रयोग करेंगे, पास्ट में है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे, टू हटा देंगे, सीधा B1 से जोड़ देंगे। आइए अब देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी, उसके बाद आप लिख देंगे ईट। अब यहाँ टू आ जाए वहीं हमें लिख देना है कंजंक्शन सो दैट। ठीक है भैया। उसके बाद में हमारे पास सब्जेक्ट वी, प्रोनाउन है पहले से ही, तो हम लिख देंगे वी। अब ईट आप जानते हैं प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप यहाँ मे का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, मे। टू आप हटा देंगे, बचा क्या हमारे पास में, लिव। ये हो गया आपका सिंपल वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पेपर को। अगला क्वेश्चन पेपर है ईजी। इसमें कह रहा है आपसे इट मस्ट बी डन, इसे अवश्य ही किया जाना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, और जो कीमत है वह गिनी नहीं जाए। इसे सिंपल में बदलना है। तो साथियों, यहाँ आपकी एक एडवर्बियल फ्रेज होता है। जब आपको ऐसा सेंटेंस दे और दूसरे में कॉस्ट की बात करे तो एट एनी कॉस्ट होता है साथियों। क्या होता है, एट एनी कॉस्ट। तो आपको बस यही लिख देना है। जब भी आपको ऐसे देखने को मिले द कॉस्ट डज नॉट काउंट, तो आपका बन जाएगा क्या, सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट, आगे लिख देंगे आप मस्ट, आगे लिख देंगे वी डन। अब क्या बताया मैंने आपको, जैसे आपको दिया है द कॉस्ट डज नॉट काउंट, तो आपको इसे एक एडवर्बियल फ्रेज लिख देना है। क्या, एट एनी कॉस्ट। ये बन गया सिंपल सेंटेंस आपका। इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, इसे किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए। ध्यान रहिएगा, ये पूछा भी गया है दोबारा से। फिर आगे देखिए, ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है। ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। इसे आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो साथियों, जब आपको रीजन और रिजल्ट का संबंध देखने को मिले तो आप बिकॉज से जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये नेगेटिव है, अभी आपने देखा ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सो टायर्ड। पहले आप ऐसे बना सकते हैं, ही कुड नॉट रन। अब नेगेटिव सेंटेंस आपने लिख दिया है तो रीजन बता दीजिएगा। पहले कंजंक्शन जोड़िए बिकॉज, उसके बाद ही वॉज सो टायर्ड। ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि वह दौड़ नहीं सका क्योंकि वह इतना थका हुआ था। लेकिन आप रिजल्ट वाले कंजंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो डॉट डॉट दैट। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। अगर पहले सेंटेंस में आपको वेरी,
सो, वेरी, सो, या फिर मैं बात करूं क्वाइट, ये एडवर्ब देखने को मिले। और दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट या फिर कुड नॉट देखने को मिले। कहीं कहीं आपको डू नॉट या डज नॉट भी देखने को मिल सकता है। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए साथियों, तो यहाँ वेरी और क्वाइट दिया है तो सो लिख दें। अगर पहले से ही सो लिखा है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जो फुल स्टॉप लगा हुआ है वहाँ आप दैट का प्रयोग कर दें, ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या समझे? पहले सेंटेंस में वेरी, सो, क्वाइट ये एडवर्ब हैं, और दूसरा सेंटेंस कैन नॉट या कुड नॉट निगेटिव है, तो वेरी हो तो सो लिख देंगे, क्वाइट हो तो सो लिख देंगे, अगर सो है तो सो रहेगा और फुल स्टॉप की जगह पर हम लिख देंगे दैट। तो ये भी हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आसान है हम लोगों के लिए, यहाँ सो दिया ही है पहले से, इधर कुड नॉट है तो फुल स्टॉप की जगह पर क्या लिख देंगे हम दैट, एच स्मॉल हो जाएगा आपका। ठीक है। ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था, दैट कि ही कुड नॉट रन, वह दौड़ ना सका। ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक और मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप बनाइएगा जरा मेरे लिए। टी इज वेरी हॉट, टी इज वेरी हॉट, फुल स्टॉप, आई कैन नॉट टेक इट। कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको इसका। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को और हम डिस्कस कर लेते हैं कि साथियों जब आपको सो दे और दूसरे में कुड नॉट दे दे और यहाँ वेरी दे दे या आपको क्वाइट दे दे, आपसे पूछा गया है कि आप बनाओ इसका सिंपल। तो आपको ध्यान रखना है, क्वाइट हो, वेरी हो, सो हो, यहाँ आप एडवर्ब टू का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? एडवर्ब टू का। ठीक है। और इन शब्दों को आप हटा देंगे, और यहाँ नॉट से पहले जो कुछ भी दिया है उसे आप हटा देंगे, वर्ब से पहले आप लिख देंगे प्रीपोजिशन टू। तो ये सिंपल हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका सिंपल क्या होगा, अगर आपसे बनवाता तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका EH। इसमें आपसे कह रहा है द बैटल वॉज ओवर, यानी कि बैटल ओवर हो गया, द एनेमी विथड्रू, और जो शत्रु थे वो पीछे हट गए। सिंपल सेंटेंस इसे बनाना है। तो साथियों दिए गए वाक्यों के दोनों के सब्जेक्ट जब अलग अलग हों, पहली बात क्लियर, पहले सेंटेंस से हमें रीजन का बोध हो यानी कि कारण का, और दूसरे से हमें रिजल्ट यानी कि परिणाम का बोध हो, तो यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। क्या होगा? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कंडीशन सुन लें, अगर आपको एक्टिव में दिया है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको हैविंग का प्रयोग करना है, और हैविंग के बाद आप जानते हैं थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। जो भी दिया है कॉमा लगाएंगे, सेंटेंस नंबर सेकंड को हम ऐसे लिख देंगे जैसा दिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए 2024 में आपसे पूछा गया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द सन रोज, फुल स्टॉप, द बॉयज वेंट टू स्कूल। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आप, दोनों बाकी जो दिए हैं उनके सब्जेक्ट कैसे हैं? आप कहेंगे सर अलग अलग। रीजन क्या है? सूर्य उदित हुआ। रिजल्ट का है लड़के विद्यालय चले गए। एक्टिव वॉइस है, आप जानते हैं सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दी है। तो सबसे पहले इसका सिंपल बनाएंगे तो आपको लिखना होगा द सन। क्या लिखना होगा? द सन। अब मैंने क्या बताया आपको? हैविंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म आपको लिखना है राइज का, तो राइजन होता है। क्या होता है? राइजन। आगे आप कॉमा लगा के लिख देंगे द बॉयज वेंट टू स्कूल। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है अगर पैसिव में हो, किस में हो? पैसिव में, तो सब्जेक्ट के बाद आपको हैविंग बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? हैविंग बीन का। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बीन के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है। हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म आगे तो वो कॉमा लगा के जोड़ देंगे। जैसे द वर्क वॉज डन, कार्य पूरा किया गया। ऑल वर ग्लैड, सभी लोग क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। तो साथियों यहाँ भी देखें सब्जेक्ट और यहाँ भी देखें सब्जेक्ट अलग अलग है। रीजन क्या है? कार्य पूरा हुआ, परिणाम क्या हुआ? सभी खुश हो गए। पैसे में बॉज के बाद थर्ड फॉर्म दिया है डू का, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द वर्क। आगे आप लिखेंगे हैविंग बीन। थर्ड फॉर्म तो आपको मिल ही गया, डन। आगे आप कॉमा लगा के लिख देंगे ऑल वर ग्लैड। ठीक है। अब तीसरा आता है साथियों, सब्जेक्ट तो अलग ही है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, ये आप जानते ही हैं। अगर आपको वी वर्ब दे, वी वर्ब यानी कि एजेएमआर या बॉज वर्ब, जनरली वो बॉज ही देगा आपको। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है साथियों।
आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको ध्यान रखना है थर्ड फॉर्म नहीं आएगी और आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। ऐसी स्थिति नहीं है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और बी वर्ब को आप बीइंग में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? बीइंग में, और उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉमा। तो यही है, आप देखें तो यहाँ वॉज ओवर लिखा हुआ है, तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो आपको क्या लिखना होगा? द बैटल। अब वॉज को बदल देंगे आप बीइंग में, बीइंग ओवर कॉमा द एनेमी विथड्रू। ठीक है भैया, विथड्रू। ये हो गया सिंपल। 2024 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब मुझे कमेंट में सिंपल बना के भेजेंगे। इट वॉज अ हॉलीडे फुल स्टॉप, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। इसका आप मुझे सिंपल सेंटेंस बना के कमेंट में सेंड कीजिएगा। आगे देखिएगा, ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वह कभी भी संतुष्टि ना दे सका। तो रीज़न क्या है? वह कभी भी संतुष्टि ना दे सका। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, रीज़न नहीं ये रिजल्ट है। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वह कभी भी संतुष्टि ना दे सका नहीं। उसने प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि वह, तो ये रीज़न ही है, आपने ध्यान से देखा। ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया बिकॉज, क्योंकि ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, तो बिकॉज से आप जोड़ देंगे केवल, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे देखते हैं। तो साथियों 2022 का ये अंतिम सेट है EJ। ठीक है भैया, तो देखिए, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज दौड़ नहीं सकता। सिंपल बनाना है। अब देखो कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने क्या बताया, अगर पहले में वेरी सो क्वाइट दे दे तो यहाँ वेरी की जगह पे सो लिख देते हम, फुल स्टॉप की जगह पे क्या लगा देते दैट, तो ये तो हो जाता कॉम्प्लेक्स। लेकिन मैंने साथ ही साथ रीजन बताया था कि अगर पहले में वेरी आए, क्वाइट आए, या फिर मैं बात करूँ सो आए, तो इनकी जगह पर आपको एडवर्ब टू का प्रयोग करना है, बताया था ना। और लेकिन कंडीशन दूसरी है कि कैन नॉट या कुड नॉट होना चाहिए, तो इन सब को आप हटा देंगे, वर्ब से पहले किसका प्रयोग कर देंगे? प्रीपोजिशन टू का। तो सिंपल कैसे बनेगा बताओ जरा। सबसे पहले आप लिखेंगे ही, फिर उसके बाद लिख देंगे इज, वेरी की जगह पर आप लिख देंगे टू, उसके बाद लिख देंगे आप फैट। अब ये आप कुड नॉट वगैरह सब हटा देंगे तो क्या लिखेंगे? टू रन फास्ट। ये कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होंगे, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। आगे देखिएगा, सी इज रिच, वह धनी है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो कॉन्ट्रडिक्शन दिया है। क्या दिया है? कॉन्ट्रडिक्शन। और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए मैंने बताया है आपको, ऑल दो या दो का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख देंगे ऑल दो, भले ही या हालांकि। सी इज रिच, वह धनी है। फिर क्या करोगे आप? यट या कॉमा, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को, यट या कॉमा का प्रयोग करेंगे। आगे लिख देंगे सी इज नॉट हैप्पी। ये क्या हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। भले ही वह धनी है फिर भी वह खुश नहीं है। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस कमेंट में बनाकर सेंड करना है। मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। पहला ही क्वेश्चन का पहला ही कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।